नमस्कार, न्यूज़ स्ट्रीट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। बात करेंगे कोलकाता गैंग रेप केस को लेकर। ये तो आप सभी जानते होंगे कि इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन अब इस मामले में क्या कुछ चल रहा है और क्या कुछ रोज़ नए खुलासे हो रहे हैं, इसको लेकर आपको जानकारी देते हैं। आपको ये बात तो पता होगी शायद कि इन तीनों को जो घटना स्थल था, वारदात स्थल था, वहाँ लेकर जाया गया था और वहाँ जाकर जो सीन था वो रिक्रिएट किया गया था। ये चारों लोग बेसिकली, चारों कौन कौन, तीन तो मुख्य आरोपी थे ही, साथ ही जो गार्ड है उसको भी आरोपी बनाया गया है क्योंकि उसने भी पूरी मदद की थी इस गैंग रेप में। लेकिन क्या उसकी भूमिका रही और साथ ही तीनों आरोपी गिरफ्तार कैसे हुए और अब क्या नए खुलासे हुए हैं, ये हम आपको बता दें। दरअसल तीनों जो मुख्य आरोपी हैं, जिनका नाम है मनोजित मिश्रा, जो कि पहला मुख्य आरोपी है, दूसरा है यहाँ पर प्रमित मुखर्जी और जो तीसरा है वो है जैब अहमद। ये तीनों आरोपी हैं जो कि इस गैंग रेप की वारदात में शामिल रहे हैं। जानकारी मिल रही है कि वारदात को अंजाम देने के बाद ये सीधा घर नहीं गए थे, बल्कि उसके बाद ये चिल करने के लिए बाहर गए। वहाँ जाकर उन्होंने ढाबे में खाना खाया और उसके बाद ये अपने घर लौटे और उससे पहले उन्होंने गार्ड को भी धमका दिया था कि वो किसी को कुछ ना बताए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। जब ये रात को घर पहुँचे और सुबह को इनको ये पता चला कि मामला बहुत ज़्यादा गंभीर हो गया है, उसके बाद इन लोगों ने क्या किया। दरअसल यहाँ पर जो मनोजित था उसको इस बात की जानकारी नहीं थी कि आखिर अब इस मामले में आगे क्या होगा, क्योंकि उन्होंने पीड़िता को धमकी भी दी थी। इनको उम्मीद नहीं थी कि मामला में मीडिया में इस तरह आ जाएगा या फिर उनकी गिरफ्तारी होगी। लेकिन मनोजित बहुत ज़्यादा घबरा गया था और हुआ ये था कि मनोजित के घबराने के बाद मनोजित ने पूरी कोशिश की कि किसी तरह से वो इस मामले में बच जाए, लेकिन वो बच नहीं पाया। दरअसल सिक्योरिटी गार्ड पिनाकी बनर्जी को इन तीनों ने धमकाया था और इस घटना के बारे में किसी को कुछ ना बताने को लेकर धमकी भी दी थी। इसके बाद ईएम बाईपास पर एक ढाबे पर खाना खाने गए सभी और अपने अपने घर लौट गए। पुलिस के अनुसार घटना के अगले दिन यानी कि 24 घंटे बाद 26 जून को मनोज मिश्रा को जब हालातों की गंभीरता का पता चला तो उसने तुरंत उन लोगों के पास में फ़ोन करना शुरू कर दिया जो कि इसकी अब तक मदद करते आए हैं पहले भी, क्योंकि पॉलिटिकल लेवल पर मनोजित थोड़ा सा कॉलेज में अपने बहुत ज़्यादा फेमस भी था, स्ट्रॉन्ग भी था और वो एक्स स्टूडेंट था। बाकी जो दो थे यहाँ पर प्रवीत मुखर्जी की बात करें और जैब अहमद की बात करें तो वो अभी स्टूडेंट थे, लेकिन जो मनोजित था वो यहाँ पर एक्स स्टूडेंट था, वो सीनियर था। और वहीं एक प्रभावशाली व्यक्ति से मनोजित मिश्रा ने संपर्क किया था कि वो उसकी मदद करेगा, लेकिन उस व्यक्ति ने इससे पहले तो मनोजित मिश्रा की कई बार मदद की थी, लेकिन जब ये मामला मनोजित मिश्रा ने उस व्यक्ति को बताया तो उस शख्स ने साफ इनकार कर दिया और उसे भी कहा कि वो इस मामले को लेकर पीछे हटे। वहीं साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज में 25 जून को गैंगरेप के जो मामले की खबर सामने आई थी, उसमें मुख्य आरोपी मनोजित मिश्रा यहीं का पूर्व छात्र है और बाकी दो आरोपी मौजूदा स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। मुख्य आरोपी मनोजित मिश्रा, जैब अहमद और प्रमित मुखर्जी को 26 जून को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। 25 जून को उन्होंने वारदात को अंजाम दिया और 26 जून को इन सभी को, तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस अधिकारी ने बताया कि मनोजित ने कई लोगों से मदद मांगी, कई मेंटर्स से मदद मांगी जिनको लेकर हमेशा से मनोजित को लगता था या मनोजित की मदद वो करते आए हैं अब तक, उन लोगों से उसने कांटेक्ट करने की कोशिश की और इसके लिए वो शहर के अलग अलग जगहों पर गया भी। वो सुबह से शाम तक कई जगहों पर घूमता रहा और इस बात की जानकारी पुलिस को कैसे लगी? दरअसल पुलिस ने इन सभी की जो लोकेशंस है वो ट्रेस की थी और जब लोकेशंस ट्रेस करनी शुरू की तो इनको जानकारी मिली कि मनोजित मिश्रा पूरे दिन घूमता रहा है। लेकिन क्यों घूमता रहा, ये एक बड़ा सवाल। पहले तो पुलिस ने यही सोचा कि शायद वो पुलिस से बचने के चक्कर में इधर उधर छिपता रहा होगा और यही कोशिश कर रहा होगा कि किसी तरह से वो पकड़ा ना जाए, लेकिन बाद में सामने आया कि वो दरअसल कॉन्टैक्ट्स अपने लिंक्स के थ्रू कोशिश कर रहा था कि उसको गिरफ्तार ही ना किया जा सके और वो इस मामले में बच जाए। ऐसे में इसके लिए वो शहर के अलग अलग हिस्सों जैसे कि रास बिहारी एवेन्यू, देशप्रिय पार्क और गरियाहाट फन रोड और बल्लीगंज स्टेशन रोड पर घूमता रहा। और वहीं मोबाइल टावर के लोकेशन से पता चला कि वो कराया पुलिस स्टेशन के पास भी किसी से मिला था, लेकिन उसकी मदद उस दौरान किसी ने नहीं की। जांच में पता चला कि गैंगरेप की जो पूरी योजना है वो बहुत इंस्टेंट नहीं थी, बल्कि उन्होंने पहले से बना रखी थी। जानकारी मिली कि मनोजित मिश्रा को जो पीड़िता थी वो पहले से पसंद थी, जब से उसने एडमिशन लिया था और तभी से वो उसके पीछे लगा हुआ था। कई बार परेशान भी करने की कोशिश की थी, लेकिन किसी तरह से इन लोगों ने, तीनों ने प्लानिंग बनाई और इस वारदात को अंजाम दिया। वहीं कॉल डिटेल जब सीडीआर खंगाली गई तो ये सामने आया कि ये तीनों काफ़ी वक्त से कांटेक्ट में थे, क्योंकि एक दूसरे के फ्रेंड थे। इनके बीच में जो बातचीत हुई प्लानिंग को लेकर, पीड़िता के बारे में जो भी चीज़ें थीं, वो बातचीत के बारे में पता चला कि इस मामले को लेकर वो पहले से तैयार थे, उनकी पूरी तैयारी थी। ऐसे में कोलकाता पुलिस ने 4 जुलाई को लॉ कॉलेज स्टूडेंट से गैंगरेप की जांच के सिलसिले में क्राइम सीन को रिक्रिएट भी किया था।
चारों आरोपियों को लेके गई थी, यानी कि जो पिनाकी बनर्जी है, गार्ड है, उसको भी लेकर गई थी और जो तीनों मुख्य आरोपी हैं वो चारों लोग पुलिस के साथ में गए थे, चारों आरोपी, और वहाँ पर जाकर सीन को रिक्रिएट किया गया। और चारों आरोपियों को लेकर साउथ का जो कोलकाता लॉ कॉलेज है वहाँ पर पुलिस इन चारों को लेकर पहुंची थी। तीनों मुख्य आरोपी मनोजित और मौजूदा स्टूडेंट प्रमित मुखर्जी और जैब अहमद और सुरक्षा गार्ड पिनाकी बनर्जी को सुबह करीब 4:30 बजे कॉलेज ले जाया गया था सीन को रिक्रिएट करने के लिए। और इस पूरी प्रक्रिया में बताया जा रहा है कि करीब करीब 4 घंटे लगे थे। तो सुबह 4:30 बजे वो पहुंचे थे। अब पूरे दिन की अगर बात करें तो 4.5 घंटे या 5 घंटे के करीब पुलिस इन सभी आरोपियों के साथ में कॉलेज में रही है और इस प्रक्रिया में पूरा करने में करीब 4 घंटे का वक्त लगा। इसके बाद सभी को पुलिस स्टेशन वापस लाया गया और मामले की जांच फिलहाल कोलकाता पुलिस का डिटेक्टिव डिपार्टमेंट ही कर रहा है। वहीं कॉलेज प्रशासन ने कोर्ट को बताया कि 200 से ज़्यादा छात्रों को जल्द ही सेमेस्टर परीक्षाओं में शामिल भी होना है। ऐसे में उनके लिए फॉर्म भरना है, कर्मचारियों को सैलरी देनी है। कॉलेज अधिकारियों ने परिसर के अंदर सतर्कता के लिए निर्देश देने का अनुरोध भी किया है। वहीं अधिकारियों को पुलिस से ईमेल भी मिला है जिसमें पुलिस को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी मिला है और प्रशासन को कर्मचारियों का अटेंडेंस रजिस्टर जैसे जो दस्तावेज है वो भी अपने पास रखने के लिए कहे गए हैं। तो पुलिस की एक तरफ इन्वेस्टिगेशन जारी है, वहीं कॉलेज में भी आगे के काम जो है वो चलते रहने हैं। एग्जाम्स होने वाले हैं जिनको लेकर लगातार कॉलेज प्रशासन भी थोड़ा परेशान चल रहा है, लेकिन क्योंकि इन्वेस्टिगेशन होने की वजह से थोड़ी बहुत बाधाएं आ रही हैं, पर पूरी कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से इस काम को ठीक किया जा सके। वहीं कोलकाता हाई कोर्ट ने 3 जुलाई को बंगाल के सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में छात्र संघ कार्यालयों को बंद करने का आदेश दिया है। जस्टिस सोमेन सेन और जस्टिस स्मिता दास डे की बेंच ने कहा है कि छात्र चुनाव होने तक ये कमरे बंद रहेंगे और कोर्ट ने कहा है कि ऐसे कमरों का इस्तेमाल किसी भी काम के लिए नहीं किया जा सकता। ज़रूरत होने पर वैध कारणों के साथ यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार को आवेदन देना होगा, तभी आप इन कमरों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको मैं यह जानकारी दे दूं कि कॉलेज का जो सीसीटीवी फुटेज है उसको भी खंगाला गया था और सर उसमें तमाम तरह के जो सबूत मिले थे वो इसी और बयां हो रहे थे या इसी कहानी को बयां कर रहे थे कि जो आरोपी है और जो गार्ड है वो सभी इस वारदात में शामिल रहे हैं। जैसे 25 जून की दोपहर 3:30 बजे से रात 10:30 बजे 10:50 तक की जो फुटेज है वो खंगाली गई है। 7 घंटे की ये फुटेज है और एक जांच अधिकारी ने बताया कि सीसीटीवी में पीड़ित छात्रा को गार्ड के कमरे में जबरदस्ती ले जाते हुए ये छात्र दिखाई दे रहे हैं। इसमें गार्ड की भूमिका क्या रही इसको लेकर एक बड़ा सस्पेंस बना हुआ था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो गार्ड है एक तो उसने किसी को जानकारी नहीं दी, उसने मेन गेट बंद रखा ताकि जो पीड़िता है वो भाग ना जाए। इसके साथ ही जब यहाँ पर आरोपियों ने ये कहा कि आपको किसी को बताना नहीं, तो गार्ड ने किसी को बताया नहीं। वो आरोपी जब पीड़िता को अपने साथ गार्ड रूम में लेकर गए तो गार्ड वहां से चला गया, लेकिन किसी को जानकारी नहीं दी, मेन गेट बंद रखा कि पीड़िता भाग ना जाए। इसके साथ ही जब पीड़िता थोड़ी सी पैनिक होने लगी तो उसको इनहेलर भी दिया गया। वो इसलिए नहीं दिया गया था कि उसकी मदद की जा रही थी मानवीय संवेदनाओं के तहत, बल्कि इसलिए दिया गया था ताकि उसको और टॉर्चर किया जाए। इसके साथ ही कुछ उसको इस तरह के लुभावने वादे किए गए आरोपियों की तरफ से कि किसी तरह से पीड़िता इस बारे में किसी को जानकारी ना दे, लेकिन पीड़िता ने बार बार रिक्वेस्ट की कि उसे हॉस्पिटल जाना, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ वीडियोस भी मिले हैं आरोपियों के फ़ोन से। अब पुलिस इस मामले को लेकर आगे क्या कार्रवाई करेगी और कहाँ तक इस मामले में आरोपियों को सज़ा मिलेगी देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल जांच जारी है। जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।